सभी भाइयों को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्कार। और मैं लेके आ चुका हूँ बिहार पुलिस के टॉप और इम्पोर्टेंट जीके के क्वेश्चन। मेरे मित्र जीके और जीएस के टॉप क्वेश्चन आपके सामने आ चुके हैं। तो एक बार इस क्लास को लाइक और शेयर करेंगे सभी, और सभी मित्र मेरे साथ जुड़ेंगे। और स्टूडेंट अभी तक आप भी अगर पेपर की तैयारी कर रहे हो, आपको लगता है कि 7 तारीख को आपको सिलेक्शन लेना है, तो आप फिर सही जगह पर आए हो। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट आपके सामने आ चुका है। तो पहला क्वेश्चन देखो क्या कहता है। देखो, बारबोसा किसके शासनकाल में भारत आया था। एक ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया गया है जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। अब यहाँ से कह रहा है देवराय प्रथम, देवराज द्वितीय, कृष्णदेव राय, हरिहर और बुक्का, ये दोनों भाई थे, आपको पता है। चलो ठीक है, तो यहाँ से आप सभी कहोगे कि सर हमारा उत्तर होगा कृष्ण देव राय। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही है। आगे बढ़ो, फिर एक और क्वेश्चन का उत्तर देंगे। चलो इसका बताओ क्या है। 1922 में गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन के वापस लेने का मुख्य कारण क्या था। आखिर आपको पता होना चाहिए 1922 में जो महात्मा गांधी ने कानून वापस लिया था उसका नाम क्या था, आंदोलन, उसका नाम था असहयोग आंदोलन। अब इसका मुख्य कारण क्या है वो आपको बताना है। तो आप सभी क्या कहोगे, क्या गांधी जी गंभीर रूप से बीमार थे। अरे बीमार कहाँ से होंगे आंदोलन के मेरे भाई। तो यहाँ से कहें भीड़ में उत्तर प्रदेश में चोरी चौरा में एक पुलिस थाने स्टेशन को क्या किया, आग लगा दी गई। एक पुलिस स्टेशन को जला दिया गया। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। आगे बढ़ो, विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितने वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, विधान परिषद का अगर आपको सदस्य बनना है तो आपकी न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, ये आपसे पूछ रहा है। ऑप्शन है 25 वर्ष, 35 वर्ष, 30 वर्ष और 20 वर्ष। तो यहाँ से आपका उत्तर क्या बन रहा है, सारे स्टूडेंट कोशिश करेंगे यहाँ से उत्तर क्लियर कर सके। ऑप्शन नंबर सी 30 वर्ष। आगे बढ़ो, भारत में कितने राज्य में द्विसदनीय व्यवस्था है, ये आपको बताना है। द्विसदनीय जो व्यवस्था होती है भारत के कितने राज्य के अंदर वो व्यवस्था अभी वर्तमान में है, ये क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है। अब ऑप्शन की ओर जाओगे आप, 6, 7, 8, 9, यानी इतने कितने राज्य हैं ऐसे जिनमें द्विसदनीय व्यवस्था है। तो सारे स्टूडेंट कहेंगे सर ऑप्शन नंबर ए 6 बिल्कुल सही रहेगा। आगे बढ़ो, एक और क्वेश्चन देखो, गंगिया कर्मा किस राज्य का लोक नृत्य है। गंगिया कर्मा, ठीक है, गंगिया जो कर्मा है वो किस राज्य का लोक नृत्य है। अब अगर आप यहाँ पर राज्य देखोगे तो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, हिमाचल प्रदेश, 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। बताएंगे हमारा उत्तर क्या होगा। तो आप सभी कहोगे सर ये तो हमारी राज्य का है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, बिहार का। चलो बताएंगे सारे क्वेश्चन स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 6 का उत्तर, सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है, ये आपको बताना है। सेब होता है, आप सभी को पता है, एक सेब में अम्ल कौन सा पाया जाता है। अब हमें यहाँ पर अम्ल बताना है, तो हमारा उत्तर यहाँ से क्या होगा, जल्दी से बताइए। तो सभी स्टूडेंट कहेंगे मेलिक अम्ल, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ से बिल्कुल सही है। आगे बढ़ो, क्या कहता है क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन का कहना है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1906 में अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, इसकी स्थापना कब हुई थी। आप कहोगे 1885 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी, ये भी आपको याद रखना है, यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। तो आप कहोगे दादा भाई नौरोजी, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही है। आगे बढ़ जाओ अगले क्वेश्चन पर, भारत माता सोसाइटी स्थापना किस स्थान पर हुई थी। स्थापना हुई थी वो कौन से स्थान पर हुई थी, भारत माता सोसाइटी स्थापना किस स्थान पर हुई है। अब स्थान कौन सा है, पुणे, कोलकाता, लाहौर, पंजाब। अब बताएंगे सारे स्टूडेंट यहाँ से हमारा उत्तर क्या होगा। तो यहाँ से जो भी बच्चे जा रहे हैं ऑप्शन नंबर किसकी ओर, डी पंजाब की ओर, वो बिल्कुल सही रहेगा। यहाँ से बताएंगे सारे स्टूडेंट संभवनाथ प्रतीक ची क्या है। ये ची क्या है आपको बताना है, जैसे कि गज का, हाथी, घोड़ा, शेर, गेंडा। अब आपका उत्तर यहाँ से क्या रहेगा,
ये आपको बताना है इस क्वेश्चन के अंतर्गत। तो जल्दी से सारे स्टूडेंट कहेंगे सर घोड़ा, ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही है। आगे बढ़ाओ अगले क्वेश्चन पर। संतरा में किस अम्ल पाया जाता है, यानी संतरा में किस अम्ल पाया जाता है, संतरा के अम्ल अंदर कौन सा अम्ल पाया जाता है, ये आपको बताना है। तो आप क्या कहोगे यहाँ से, फार्मिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल। ऑप्शन ए, बी, सी और डी। यहाँ से उत्तर क्या होगा, सभी स्टूडेंट बताने की कोशिश करेंगे। तो आप सभी कहोगे सर यहाँ से जो उत्तर बनता है वो बनता है सिट्रिक अम्ल, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। आगे बढ़ो एक और पर। मधुमक्खी पालन किससे संबंधित है, जो मधुमक्खी पालन करते हैं वो किससे संबंधित है, ये आपको बताना है। अब उत्तर यहाँ से क्या बनेगा, सेरीकल्चर, विटीकल्चर, एपीकल्चर, फ्लोरिकल्चर। बताओ क्या उत्तर होगा यहाँ से, मधुमक्खी पालन किससे संबंधित है। तो मेरे स्टूडेंट मैं बता दूं एपीकल्चर, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। आगे बढ़ो, फलों का उत्पादन किससे संबंधित है, फलों का उत्पादन किससे संबंधित है ये आपको बताना। तो जैसे हॉर्टिकल्चर, पोमोकल्चर, पीसीकल्चर, विटीकल्चर। तो फलों के उत्पादन के बारे में पूछ रहा है, तो जल्दी से सारे मित्र यहाँ से उत्तर देंगे, सारा स्टूडेंट यहाँ से आपका उत्तर क्या रहेगा। तो पोमोकल्चर, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहाँ पर भी सही है। एक और क्वेश्चन का उत्तर आगे आपके सामने आ चुका है। बाणसागर परियोजना किस नदी पर अवस्थित है, बाणसागर, यहाँ से कृष्णा नदी, ताप्ती, सोन, झेलम। बाणसागर परियोजना कौन सी नदी के ऊपर है, ये आपसे पूछ रहा है। तो सभी स्टूडेंट यहां से कहेंगे सर जो हमारा उत्तर है वो सोन, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। आगे बढ़ो, भारतीय मौसम वेधशाला कहाँ अवस्थित है, भारतीय मौसम वेधशाला कहाँ पर है। ऑप्शन है नई दिल्ली, भोपाल, हैदराबाद, पुणे। जल्दी से बताएंगे चार में से आपका उत्तर क्या है। तो सभी स्टूडेंट कहेंगे यहाँ से सर हमारा उत्तर है पुणे, पुणे ऑप्शन नंबर डी, जो कहाँ है, महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र के अंदर हो जाता है। आगे बढ़ो, सपनों का भारत पुस्तक के लेखक कौन है, सपनों का भारत पुस्तक के लेखक कौन है। मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, महात्मा गांधी। सपनों का भारत जो पुस्तक है उसके लेखक कौन है ये आपको बताना है। तो मेरे स्टूडेंट जो भी कह रहा है महात्मा गांधी, वो एकदम सही है, ऑप्शन नंबर टी बिल्कुल आपका यहाँ से सही रहेगा। आगे बढ़ो अगले क्वेश्चन पर। बिहार में सर्वप्रथम किस विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी, बिहार के अंदर सबसे पहले कौन से विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी ये आपको बताना है। ऑप्शन के हिसाब से दो, पटना विश्वविद्यालय, मगध विश्वविद्यालय, तिलक मांझी विश्वविद्यालय, यहाँ से जयप्रकाश विश्वविद्यालय। चार ऑप्शन है आपके सामने, बताना है कि हमारा उत्तर क्या होगा। तो आप सभी कहोगे सर पटना विश्वविद्यालय, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। आगे बढ़ो, स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी है, स्वतंत्र भारत की बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी है। हीराकुंड परियोजना, भाखड़ा नागल परियोजना, दामोदर घाटी परियोजना, टेहरी बांध परियोजना। अब बताओ यहाँ से उत्तर क्या होगा, जल्दी से सारे स्टूडेंट यहाँ से अपना उत्तर एकदम सही देंगे। तो यहाँ से जो मित्र जा रहा है दामोदर परियोजना, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। आगे बढ़ो अगले क्वेश्चन पर। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचक आयोग के लिए प्रावधान है, आपसे पूछ रहा है जो निर्वाचक आयोग होता है उसके लिए प्रावधान पूछ रहा है अनुच्छेद के बारे में। अनुच्छेद 320, अनुच्छेद 322, अनुच्छेद 324, अनुच्छेद 326। बताएंगे सारे भाई यहाँ से हमारा उत्तर क्या होगा।
बिल्कुल, अनुच्छेद 324 पे जो जा रहा है वो बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी एकदम सही है। आगे बढ़ो, अगला क्वेश्चन। वीडी सावरकर की पुस्तक का नाम क्या है? सावरकर ने एक पुस्तक लिखी थी, उसका नाम क्या है आपको बताना है। वीडी सावरकर। तो आपका उत्तर क्या होगा, यहां से बताएंगे। अभी तक मैंने एक भी क्वेश्चन SW नहीं दिया है। चलो इसका उत्तर आप मेरे को कमेंट करोगे और बताओगे कि उत्तर हमारा क्या है। चलो इस क्वेश्चन का उत्तर देंगे। राष्ट्रीय अंतरिम सरकार में रियासतों का विभाग किसे दिया गया था? ये आपको बताना है। जब जब सभी रियासतों को इकट्ठा किया गया था, वो जो सबसे बड़ा जिम्मा था वो किसको मिला था, ये आपको बताना है। यहाँ से हमारे भारत के पहले गृह मंत्री, यानी आप कहोगे यहाँ से सरदार वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही है। आगे बढ़ो, बुक्सा टाइगर रिजर्व किस राज्य में अवस्थित है? बुक्सा टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? अब ऑप्शन पे आप अगर जाओगे, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश। सारे स्टूडेंट कहेंगे सर ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही है, पश्चिम बंगाल। आगे चलो, प्रशासनिक दृष्टि से बिहार को कितने प्रमंडल में विभाजित किया गया है? तो कितने मंडल में विभाजित किया गया है बिहार को? ऑप्शन पे अगर आप जाते हो, 8, 9, 101, 11। अब अपना उत्तर देंगे सारे कि आपका उत्तर क्या होगा। तो सभी कहेंगे सर ऑप्शन नंबर बी 9 बिल्कुल सही है। आगे बढ़ो अगले क्वेश्चन पर। संपूर्ण स्वराज का संकल्प कांग्रेस के द्वारा कब पारित किया गया था? अब ऑप्शन देखेंगे हम अगर, तो 26 जनवरी 1930 मुंबई, 26 नवंबर 1931 कोलकाता, 1929 लाहौर अधिवेशन, 26 फरवरी 1930 कराची। तो हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे ऑप्शन नंबर सी 1929 लाहौर अधिवेशन। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। आगे बढ़ो, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? अब आपको बताना है आपका उत्तर क्या होगा। ठीक है, वेगनर। ऑप्शन नंबर यहाँ से जो ए दे रहा है बिल्कुल सही है, आगे आपको जाने की जरूरत नहीं है। आज का लास्ट क्वेश्चन रखूंगा मैं और इसका उत्तर देंगे। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग के लिए आयोग का गठन करने की शक्ति किसके पास होती है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, संसद को, मंत्रिपरिषद को? बताएंगे सारे स्टूडेंट, यहाँ से अपना उत्तर क्या रहेगा। तो ये थे आज के टॉप क्वेश्चन। अब यहाँ से उत्तर रहेगा राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर ए। मिलते हैं कल एक और नई क्लास के साथ। इसको यहीं विराम देते हैं। सभी को जय हिंद, जय भारत।